केरल के वायनाड जिले में हुए भूस्खलन ने भारी तबाही मचा दी है। इस प्राकृतिक आपदा के कारण 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोग घायल हैं और कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। अब तक करीब 3000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। भारी बारिश के बीच कीचड़, चट्टानों और पेड़ों के बड़े बड़े टुकड़ों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वायनाड से आ रही तबाही के मंजर की तस्वीरों ने केरल ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। केरल में लगातार हो रही बारिश के कारण भयंकर लैंडस्लाइड हुई, जिसकी चपेट में गांव के गांव आ गए। बड़े बड़े पत्थर और मलबे के कारण सैकड़ों घर मलबे में तब्दील हो गए। सैलाब के रास्ते में जो आया बहता चला गया, पेड़ तक जड़ से उखड़ते चले गए। मलबे से अब तक 150 से ज्यादा लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। अभी भी लैंडस्लाइड वाले इलाकों में लोगों के फंसे होने की आशंका है। वायनाड के इन गांवों में ज्यादातर चाय बागान के मजदूर रहते हैं। करीब 22,000 की आबादी है। रात में पहली बार जब लैंडस्लाइड हुई तब लोग अपने घरों में सो रहे थे। किसी को बचने या भागने तक का मौका नहीं मिला। भारतीय सेना ने वायनाड में भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान तेज कर दिया है। मानवीय सहायता और आपदा रहित अभियान के तहत भारतीय सेना ने वायनाड में विनाशकारी भूस्खलन के बाद फंसे लोगों को बचाने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। चिकित्सा कर्मचारियों सहित लगभग 500 कर्मियों को तैनात किया गया है। सेना द्वारा लगभग 1000 लोगों को बचाया गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नई दिल्ली से वायनाड के लिए रवाना हो चुके हैं। वे अपने संसदीय क्षेत्र की स्थिति का जायजा लेने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। उनके साथ प्रियंका गांधी भी जा रही हैं। दोनों भूस्खलन से प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे। आपदा को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, इसमें दो पीड़ादायक चीजें, जो क्षति हुई है, जो जीवन की क्षति हुई है, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, संवेदना व्यक्त करता हूँ। पर मौत के आंकड़ों में भी फर्क है। आंकड़े 156 कह रहे हैं, वहाँ के एक मंत्री जी 250 के आसपास कह रहे हैं, 200 मिसिंग भी कह रहे हैं। इसके अलावा गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने वार्निंग दी थी, और वहाँ के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कोई वार्निंग नहीं थी। वार्निंग जो आई है जब ये घटना घट गई उसके बाद की वार्निंग है। तो ये जनता के साथ पीड़ा के घड़ी में, दुख की घड़ी में ये कैसा विरोधाभास। इसमें तो खुले दिल से ये दिक्कत है केंद्र सरकार की। जहां गैर भाजपाई सरकारें होती हैं प्रदेशों में, वहां मदद के लिए हाथ सिकोड़ लेते हैं। पिछली बार हिमाचल में भी यही किया, वायनाड में भी यही हो रहा है, और हिमाचल में आज फिर से एक भयंकर त्रासदी हुई है। मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि कम से कम मौत के मामले में ईमानदार हो जाएं, गंभीर हो जाएं, और वहां पार्टी का झंडा ना देखें, वहां सिर्फ जो त्रासदी है उसको देखें। केंद्र सरकार कम से कम मौतों पर राजनीति न करे, भरपूर सहायता करे। बता दें, इससे पहले केरल में अगस्त 2018 में आई प्राकृतिक आपदा में करीब 483 लोगों की मौत हो गई थी। इस आपदा को राज्य की सदी की बाढ़ कहा गया था। त्रासदी में न सिर्फ लोगों की जान गई थी बल्कि संपत्ति और आजीविका भी नष्ट हो गई थी। जी भारत।